आज हम उस ऐतिहासिक दिन को स्मरण करते हैं जब जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में एक बालक के रूप में जन्म लिया। यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने समय को ईसा पूर्व और ईसा पश्चात में विभाजित कर दिया। प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मसीह इतना अद्वितीय, इतना अद्भुत क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमको पाप और मृत्यु की बेड़ियों से छुटकारा देने के लिए एक उद्धारकर्ता बनकर आया। आइए हम सब भी उसके जन्म के उत्सव में सहभागी हों और उसकी स्तुति और महिमा और प्रशंसा के गीत सुने। आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक नए युग की हो रचना और नया जीवन हो अपना। एक नए युग की हो रचना और नया जीवन हो अपना। प्यार देने माफ करने आ गया रनुआ। प्यार देने माफ करने आ गया रनुआ। जन्मा है इमैनुएल, दूतों ने कहा आओ चले हम उसके पीछे ले चले वो जहां। जन्मा है इमैनुएल। इंसान को बचाने
पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया। न राह थी न चाहती, दिल भी थे टूटे हुए, ना मंजिलें ना हम सफर अपने भी छूटे हुए, न राह थी न चाहती, दिल भी थे टूटे हुए, ना मंजिलें ना हम सफर अपने भी छूटे हुए, नई जिंदगी नया आसमां यीशु में सब मिल गया, नई जिंदगी नया आसमां यीशु में सब मिल गया, इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया। दूतों ने जाकर कहा, जन्मा है यीशु मेरा, गाओ तो रोशन हुए, महलों में था अंधेरा। दूतों ने जाकर कहा, जन्मा है यीशु मेरा, गाओ तो रोशन हुए, महलों में था अंधेरा। उद्धार का उपहार भी यीशु में सब मिल गया, उद्धार का उपहार भी यीशु में सब मिल गया, इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया, मेरा मसीह आया, मेरा मसीह आया। हम सब प्रेम, दया, क्षमा, अनुग्रह, विश्वास, योग्यता और शांति से भरे हुए संसार की अपेक्षा करते हैं। इसके बदले में आज हर कहीं हमको घृणा, द्वेष, क्रोध, कड़वाहट, कटुता, अशांति, असंवेदनशीलता, निराशा और विश्वासघात ही दिखाई देता है। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक कुछ भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रवचन दिए हैं कि हमारी मानसिकता बदल सके। आइए हम उसके वचन की व्याख्या प्रभु के दास, बहुत ही प्रभावशाली ओजस्वी वक्ता डॉक्टर अजय लाल के द्वारा सुने। क्रिसमस के उत्साह से भरे हुए इस पर्व में मैं अपने परिवार की ओर से, हिंदी चर्च ऑनलाइन की टीम की ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका अभिवादन करता हूं और मेरी प्रार्थना है कि हम सब परमेश्वर की निकटता में बढ़ते जाएंगे और न सिर्फ एक परंपरागत रूप से क्रिसमस मनाएंगे, परंतु वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, उसको अपने दिल में जगह देने का क्या अर्थ है, इस पर विचार करेंगे। एक मूलभूत प्रश्न हम करेंगे और व्याख्या भी करेंगे, उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और वो प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? क्या आवश्यकता थी कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए? और जैसा कि परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि वो परमेश्वर के परमेश्वरत्व को प्रकट करे। वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ अभिन्नता से आदि से है, जो अनंत तक है, जो स्वयं परमेश्वरत्व जिसमें निवास करता है, वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक बालक के रूप में क्यों जन्मा?
वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार की यातनाओं से क्यों गुजरा? वो प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वरत्व और संपूर्ण मानव के स्वभाव में क्यों इस संसार में आया, और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या जरूरत थी इस संसार को? बहुत से राजा हुए, बहुत से महाराजा हुए, बहुत से महापुरुष हुए, बहुत से विद्वान हुए, बहुत सी मान्यताएं हैं हमारे इस देश में, इस संसार में। क्या आवश्यकता थी प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने की? और कौन सी ऐसी बात इस प्रभु यीशु मसीह में है कि इस संसार की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा अंश प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करता है, उसके सामने सिर झुकाता है और उसको अपना प्रभु और उसको अपना मुक्तिदाता मानता है? तो 3 बातों पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह की अद्वितीयता को प्रकट करती है, जो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आगमन को प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्यों प्रमुख था। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उद्धार देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए जो इस संसार में है और था और भविष्य में होगा, हर एक को क्षमा देने के लिए आया। मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के आगे हम वर्णन पाते हैं कि जब स्वर्गदूत उतर आए और उन्होंने चरवाहों को संदेश दिया, तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। संपूर्ण मानव जाति की अहम और प्राथमिक आवश्यकता है पापों की क्षमा। मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या कोई बीमारी नहीं है, कोई कैंसर और एड्स जैसी व्याधि नहीं है, परंतु पाप की समस्या है जो हमको विनाश की ओर ले जाती है, जो हमारी आत्मा को विष से भर देती है, जो हमें अनंत विनाश की ओर ले जाती है। हम सब ने पाप किया है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर के व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञाओं को न ठुकराया हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, हर एक ने पाप किया है और हर एक दंडित होने के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, सारी मानव जाति से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, सारी मानव जाति को क्षमा करना चाहता है, वो चाहता हर एक का उद्धार हो। परंतु परमेश्वर पवित्र 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 और महापवित्र है और इसलिए परमेश्वर पाप को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर पाप किया है तो उसकी सजा तो मिलेगी, और अगर प्रेम किया है तो क्षमा भी करना पड़ेगा। ये प्रेम और ये क्षमा इस प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक और निष्पाप था, वो परमेश्वर का मेमना बनकर बलिदान हो गया ताकि मानव जाति के पापों की कीमत वह चुका दे। किसी विद्वान ने कहा है, इस संसार में तकनीकी की आवश्यकता प्राथमिक नहीं थी, नहीं तो परमेश्वर किसी वैज्ञानिक को भेजता। इस संसार की मूलभूत आवश्यकता ज्ञान प्राप्त करना होता तो परमेश्वर किसी विद्वान को भेजता। इस संसार की प्राथमिक आवश्यकता धन और संपन्नता अर्जित करना होता तो परमेश्वर किसी अर्थशास्त्री को भेजता। इस संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता अगर शारीरिक चंगाई को प्राप्त करना होता तो परमेश्वर किसी चिकित्सक को भेजता, परंतु परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को भेजा है जिसके द्वारा हमें क्षमा मिले, मोक्ष मिले, अनंत जीवन मिले। किसी भी संस्कृति में, किसी भी फिलॉसफी के चैप्टर में किसी उद्धारकर्ता का वर्णन नहीं है, और ये जो उद्धार है ये बाजारों में बिकाऊ नहीं है। ये उद्धार हम अपने ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते, ये उद्धार हम किसी डिग्री से प्राप्त नहीं कर सकते, ये उद्धार हम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके किसी विशिष्ट कार्य को
करने से प्राप्त नहीं कर सकते। ये उद्धार प्राप्त होता है जब हमें अपने पापों की क्षमा मिलती है और हम उस पाप की ग्लानि से मुक्त होते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है और उसके लहू की छाप हमारी आत्मा पर लगती है और हमारे अतीत के सारे पापों से वो हमको मुक्त कर देता है। और जब परमेश्वर हमको देखता है तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता दिखाई देती है, जैसे मानो हम निष्पाप हों, निर्दोष हों, निष्कलंक हों। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए कि हमें उद्धार प्राप्त हो, मानव जाति को उद्धार प्राप्त हो। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए कि संसार को शांति मिले। सबको मानसिक शांति की आवश्यकता है। किसी विद्वान ने पिछले दशक में जो एक सर्वेक्षण किया है, उसमें पाया है कि 65% लोग इस संसार के मानसिक रोगों से कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं, कहीं ना कहीं तनाव से ग्रस्त हैं, मानसिक व्याधियों से ग्रस्त हैं। और जो मानसिक रोग हैं ये हमारे हृदय को, हमारे सोच को, हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। हमारे हृदय में घुटन आ जाती है, हमारे मस्तिष्क में तनाव हो जाता है, हमारे हृदय में समस्याएं भरी हुई होती हैं। मानसिक यंत्रणा से होकर हमको गुजरना पड़ता है। हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, विषमताएं आती हैं, जटिल परिस्थितियां आती हैं, जिसकी अपेक्षा नहीं थी, वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। और शांति के नाम पर युद्ध हो रहे हैं, महायुद्ध हो रहे हैं। शांति के नाम पर हम अपनी सेनाओं के लिए करोड़ों और अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में वो इसलिए आया कि मनुष्यों पर, पृथ्वी पर, मनुष्यों पर शांति हो। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की 27वीं आयत में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहे। वो शांति जो नशे में नहीं मिल सकती, वो शांति जो दवाइयों में नहीं मिल सकती, वो शांति जो गलत संबंधों में नहीं मिल सकती, वो शांति जिसके लिए व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार है, यहां तक कि अपने शरीर को पीड़ा देने के लिए तैयार है, लंबी लंबी यात्राएं करने के लिए तैयार है। वो शांति हमें तब मिलती है जब परमेश्वर से हमारा मेल हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे बीच में, हमारे संबंधों में कटुता आ जाती है, यहां तक कि बातचीत भी बंद हो जाती है, यहां तक कि हम एक दूसरे के दुश्मन भी हो जाते हैं। और जब हमारे संबंध टूटते हैं तो अशांति आती है। परमेश्वर से पाप के कारण हमारे संबंध जो विक्षिप्त हो गए, जो टूट गए, उनको एक करने के लिए, उन संबंधों को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमारा मेल परमेश्वर से होता है तो परमेश्वर हमारे साथ होता है और हमें पापों से मुक्ति मिलती है। और तब हमारी जिंदगी में, हमारी आत्मा में, हमारी अंतरात्मा में, हमारे मन में, हमारे दिल में एक असीम शांति का अनुभव होता है। और तीसरी और अंतिम और प्रमुख बात वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को पराजित करने के लिए आए। लिखा हुआ है कि जो मृत्यु है वो हमारा अंतिम शत्रु है। मृत्यु एक सत्य है जिससे होकर हर व्यक्ति को गुजरना होगा। मृत्यु एक ऐसा सत्य और तथ्य है जिससे हम बच नहीं सकते। किसी ने कहा है हम जन्म को तो टाल सकते हैं पर मृत्यु को नहीं टाल सकते। हम में से जितने लोग आज यहाँ पर इस सभा में जुड़े हुए हैं, आज से शायद
50 साल बाद ना होंगे, 25 साल बाद ना होंगे, 100 साल बाद तो संभव ही नहीं है। परंतु बात यह है कि हमारा जो जीवन है मात्र यहां तक ही हमारी जिंदगी नहीं है। परमेश्वर ने तो हमें अनंत का जीवन दिया है। परमेश्वर ने तो हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था की है कि मात्र मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि हम इस संसार में आए, कठिनाइयों से गुजरें, संघर्ष करें और मिट्टी में मिल जाए, राख में मिल जाए। नहीं, परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। हमारा जीवन तो यहाँ एक इंटरव्यू के समान है, संक्षिप्त है, भाप के समान है, ओस की बूंद के समान है। और इस संसार से हमको जाना है, हमारी मृत्यु निश्चित है। परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमको मृत्यु से विजय प्राप्त होती है। रोमियो 8 उसके पहले पद में लिखा हुआ है, सो अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 16वीं आयत, जिससे हम सब परिचित हैं, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, मृत्यु को परास्त किया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में मृत्यु की मृत्यु हो गई और मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए अनंत जीवन का द्वार खुल गया। हमारी आत्मा का उद्धार हो गया और हमारी आत्मा परमेश्वर के धाम में जाकर के उस असीम शांति को प्राप्त करेगी, उस परलोक में पहुंचेगी जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर का राज्य है, जहां कोई अलगाव नहीं, जहां कोई धूप और तपन और पीड़ा और आंसू नहीं, जहां मृत्यु नहीं, जहां सिर्फ आनंद है। ऐसी ऐसी बातें जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार की। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में यदि हम विचार करते हैं और क्रिसमस पर हम ध्यान देते हैं, तो हम इन बातों को स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि हमको उद्धार मिले। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि हमको शांति मिले। और प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकें, मृत्यु का भय हमारी जिंदगियों से जा सके। मेरे एक मित्र थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, रॉन स्मिथ। उनके पिता की मृत्यु हो गई और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो बच्चों ने, जब उनका फ्यूनरल हो गया उसके बाद उन्होंने घर को व्यवस्थित करना प्रारंभ किया। वो आश्चर्यचकित रह गए कि उस घर में 2 ऐसे कमरे थे जहां 500 से अधिक इनामें पैक की हुई, खूबसूरती से रैप की हुई रखी हुई थी, उनको खोला भी नहीं गया था। और वो इनामें उनको जन्मदिवस पर दी गई थी, विशिष्ट अवसरों पर दी गई थी। उन्होंने उन इनामों को खोला तक नहीं था। 500 से अधिक ऐसी इनामें मिली। कितनी बार ऐसा होता है कि हमको जब परमेश्वर ने ये अनमोल भेंट प्रभु यीशु मसीह के रूप में दी है, ये मात्र सजाने के लिए नहीं है, ये मात्र गाने के लिए नहीं है, ये मात्र चर्चा के लिए नहीं है, ये भेंट है कि हम उसको अपनी जिंदगी में जगह दे सकें, उसमें जी सकें और उसमें अनंत जीवन का, उसमें अनंत शांति का एहसास कर सकें, उस परिपूर्णता के जीवन को, उस विजयी जीवन को जी सकें जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। यह संभव है जब परमेश्वर की इस भेंट प्रभु यीशु मसीह को, जिसके विषय में लिखा है जो वर्णन से बाहर है, इसका यदि हम अपनी जिंदगी में इसको स्वीकार करें, मात्र सजावट की वस्तु नहीं, परंतु ये भेंट जो है, ये इसमें जीवन है, इसमें संपूर्णता है, इसमें आनंद है और इसमें अनंत जीवन है। आइए इन बातों पर हम विचार करें और वास्तव में क्रिसमस का जो आनंद है उसको प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।
बचाने को। यीशु यीशु यीशु, बस एक नाम है यीशु, जन्मा बैतलहम में हमको बचाने को। यीशु यीशु